दोस्तों, आज यानी 23 अगस्त 2024 को भारत अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। ये दिन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को याद करने के लिए मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक साल पहले 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इस साल के नेशनल स्पेस डे का थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ये थीम बताता है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे रोज की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्येय के यूट्यूब चैनल पर। आइए अब थोड़ा सा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करते हैं। ये भारत का तीसरा लूनर मिशन था और दूसरा प्रयास था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, चांद की सतह पर सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर को चांद पर घुमाना। और तीसरा, चांद पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इस मिशन में 3 मुख्य भाग थे। पहला, लैंडर मॉड्यूल या LM, इसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया। इसका काम था चांद पर उतरना। दूसरा, प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी PM, ये मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद तक ले गया। और तीसरा, रोवर, इसे प्रज्ञान नाम दिया गया। इसका काम था चांद की सतह पर घूमकर प्रयोग करना। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है और इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। इस मिशन में कई महत्वपूर्ण पेलोड्स थे। जैसे सबसे पहले लैंडर की बात करें तो इसमें 3 पेलोड्स थे। पहला, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका काम था चांद की सतह का टेम्परेचर मापना। दूसरा, इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इसका काम चांद पर भूकंप जैसे घटनाओं को मापना था। और तीसरा, राम्बा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसका काम चांद के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना था। अगर आप रोवर की बात करें तो इसमें 2 पेलोड्स थे। पहला, APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम चांद की मिट्टी और पत्थर के तत्वों का अध्ययन करना था। और दूसरा, लिब्स यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका काम लेज़र का उपयोग करके चांद की मिट्टी का विश्लेषण करना था। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग की थी, जो एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस क्षेत्र में पानी होने की संभावना है, जो भविष्य में चांद पर मानव बस्ती बनाने में मदद कर सकता है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। ये भारत का पहला सूर्य मिशन था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना और उसके बारे में बेहतर समझ विकसित करना। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक विशेष स्थान पर तैनात किया गया है, जिसे लग्रांज पॉइंट 1 या L1 कहते हैं। इस स्थान से स्पेसक्राफ्ट लगातार सन का ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इस मिशन में 7 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सूर्य के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे सोलर कोरोना, सोलर विंड्स और सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मिशन हमें सन की डीप स्टडी करने में मदद करेगा, जिससे हम स्पेस वेदर को बेहतर समझ पाएंगे और अपने सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को सुरक्षित रख पाएंगे। और अब बात करते हैं इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन की, यानी गगनयान की। ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। इस मिशन का उद्देश्य है 3 एस्ट्रोनॉट को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। गगनयान मिशन के लिए 4 वायुसेना के पायलट का चयन किया गया है। ये पायलट अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसरो का लक्ष्य है कि दिसंबर तक इस मिशन का पहला प्रयास किया जाए। गगनयान मिशन के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले, क्रू मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे। और दूसरा, सर्विस मॉड्यूल, जो क्रू मॉड्यूल को पावर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और तीसरा, क्रू एस्केप सिस्टम, जो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित निकालने में मदद करेगा, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप मैकेनिज्म, स्पेस सूट और रेडिएशन शील्ड। अगर ये मिशन सफल होता है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा। दोस्तों, ये मिशन
सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स नहीं हैं, इनके बहुत गहरे मतलब हैं भारत के लिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन मिशन से भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है। हम अब दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पेस फेयरिंग नेशन में से एक हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से कई इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, जैसे न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं और इकोनॉमी ग्रो होती है। हर सक्सेसफुल मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इज्जत बढ़ रही है। अब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं। ये मिशन हमारे यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वेदर फोरकास्टिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहे हैं। और दोस्तों, अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, समझिए और अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।